हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दूसरी भाषा। फ्रेंड्स, फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने अपने नए वीडियो के साथ, जिसमें हम सीखेंगे हिंदी व्याकरण का एक नया पार्ट, बहुत ही आसान और इजी वे में। आगे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ, इसको हम पढ़ेंगे और पक्का कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप अभी जहाँ पे हैं, अपने घर में या अपने ऑफिस में या अपने स्कूल में, कहीं भी, तो वहाँ कितने मेंबर नजर आ रहे हैं? तो वो जो मेंबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, पापा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मम्मी खाना बना रही हैं, सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इसी तरह से इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर में टिंकू और पिंकू फुटबॉल खेल रहे हैं, पिंकी झूला झूल रही है, पारू पतंग उड़ा रही है, दो बच्चे सीसॉ पे खेल रहे हैं, दो लड़कियां हैं जो रेत के साथ खेल रही हैं, कुछ स्लाइड पे झूल रहे हैं। ठीक, तो किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। तो बस आज का हमारा टॉपिक है क्रिया या वर्ब। तो जैसे आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं एक्शन वर्ड्स। कोई भी काम हो रहा है आपके सामने, खाना, उठना, पढ़ना, बैठना, सोना, हंसना, रोना, तो ये होते हैं वर्ब्स। किसी काम का करना या होना वर्ब्स कहलाता है। ठीक, जैसे हमने क्या इसमें देखा, टिंकू पिंकू फुटबॉल खेल रहे हैं, पारो पतंग उड़ा रही है, पिंकी झूला झूल रही है, दो बच्चे पार्क में घूम रहे हैं। तो ये खेल रहे हैं, उड़ा रही है, झूल रही है या घूम रहे हैं। ये जो दूसरे रंग में लिखे हुए शब्द हैं, ये हैं वर्ब्स, ये हैं क्रिया। ये काम हो रहा है, ये सारे काम हो रहे हैं। वर्ब या क्रिया, क्रिया वे शब्द होते हैं जो किसी कार्य के होने या करने अथवा किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का बोध कराते हैं। वो कैसे? देखिए, ये आदमी क्या कर रहा है, गाना गा रहा है, ये लोग डांस कर रहे हैं, ये लोग दौड़ रहे हैं और ये बच्चा खा रहा है। तो सिंग, डांस, रन, ईट या गाना, नाचना, दौड़ना, खाना, हंसना, रोना, जो भी काम हो रहा है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। अब ये भी समझिए, ये भी क्रिया शब्द हैं, जैसे है, हैं, था, थी, थे आदि। ये सारे शब्द जो हैं वो क्रिया हैं। कैसे, वो हम आगे सीखेंगे। अब आपके सामने कुछ और एग्जांपल्स हैं। जैसे लिखा हुआ है, नदी में पानी बह रहा है, हवा बह रही है। तो इसमें नदी में पानी बह रहा है, कोई बहा तो नहीं रहा है। नदी में पानी बह रही, अपने आप बह रहा है, खुद ही हो रहा है। और हवा बह रही, हवा भी अपने आप ही बह रही है। लेकिन अगला जो एग्जाम्पल है वो है, लड़का फर्श पर पानी बहा रहा है या लड़की गाना गा रही है। तो क्रिया दो तरह के हो गए। कैसे? एक जो तो खुद हो रहा है, ऑटोमेटिकली अपने आप हो रहा है, जैसे पानी नदी में अपने आप ही बह रहा है और हवा भी अपने आप बह रही है। लेकिन कोई काम जो है, कोई क्रिया जो है की जा रही है, जैसे लड़का जो है फर्श पे पानी गिराया या पानी बहा दिया, है ना, अपने आप तो हुआ नहीं। और लड़की गाना गा रही है, कौन गाना गा रही है? लड़की गाना गा रही है। तो कुछ एक क्रिया होती है जो अपने आप होती है, स्वयं होती है, और कुछ क्रिया होती है जो की जाती है। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के दो भेद होते हैं। एक होते हैं सकर्मक और एक होता है अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया या ट्रांजिटिव वर्ब या अकर्मक क्रिया इंट्रांजिटिव वर्ब। तो सबसे पहले हम सीखेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होता है? सकर्मक, जैसे स का मतलब होता है साथ और कर्मक का मतलब कर्म के साथ, यानी कर्म के साथ जो क्रिया प्रयोग की जाती है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब कर्म के साथ का मतलब क्या? जैसे मान लीजिए हमने कहा मोहित क्रिकेट खेल रहा है, तो मोहित इसमें है कर्ता, काम को करने वाला, और मोहित क्या कर रहा है? खेल रहा है। कौन सी क्रिया इसमें हो रही है? खेलने का। कौन सा इसमें काम हो रहा है?
खेलने का। मोहित क्या कर रहा है? खेल रहा है। लेकिन अगर हमने कह दिया कि मोहित खेल रहा है, तो ये बात हमारी इसमें कर्म नहीं है। लेकिन अगर कर्म है, जैसे मोहित क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है, तो जो क्रिकेट है ये है हमारा कर्म, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट काम करने वाला या कर्ता, वर्ब जो काम हो रहा है, और ऑब्जेक्ट जिस पे काम का असर हो रहा है। जैसे मैंने कह दिया आप रोटी खा रही हैं, तो आप क्या खा रही हैं? रोटी। किस पे असर पड़ा? रोटी खत्म हो रही है ना। या आप केक खा रही हैं, या आप केक खा रहे हैं, तो किस पे असर पड़ रहा है? केक पे। तो बस जिस पे असर हो वही होता है कर्म, या वही होता है ऑब्जेक्ट। अब जैसे दूसरा एग्जांपल है, माँ कपड़े सुखा रही हैं, तो माँ काम करने वाली हो गई, सब्जेक्ट या कर्ता। सुखा रही हैं, काम क्या हो रहा है? सुखा रही हैं। अब काम इसमें सुखा रही हैं मतलब वो बाल भी सुखा सकती हैं, पापड़ भी सुखा सकती हैं, कपड़े भी सुखा सकती हैं। तो काम क्या कर रही हैं? सुखाने का काम कर रही हैं। लेकिन क्या सुखा रही हैं? कपड़े सुखा रही हैं। क्या सुखा रही हैं? कपड़े। तो ये जो कपड़े है यही है हमारा ऑब्जेक्ट या कर्म। तो कर्म के साथ जो भी सेंटेंस होता है, वो कर्म के साथ जो क्रिया होती है वो होता है सकर्मक क्रिया। ठीक। अब हम देखते हैं अकर्मक क्रिया। अ मतलब बिना कर्म के, यानी जिस क्रिया के साथ किसी कर्म का प्रयोग नहीं होता, वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब कैसे इसको देखेंगे? फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण देखते हैं। लड़की हंस रही है। कौन हंस रही है? लड़की हंस रही है। अब इसमें हमें ये तो पता चल जा रहा है कि कर्ता कौन है? लड़की। सब्जेक्ट कौन है? लड़की। और इसमें वर्ब क्या है? हंस रही है। हंसा जा रहा है किसके द्वारा? लड़की के द्वारा। तो जो हंस रही है वो क्रिया हो गई, और लड़की हमारी कर्ता। इसमें कर्ता है और क्रिया है, इसमें कर्म नहीं है। अगला है बच्चे भाग रहे हैं। कौन भाग रहा है? बच्चे। बच्चे क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए या फिर कर्ता। भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। भागा जा रहा, बच्चों के द्वारा भागा जा रहा है, तो भाग रहे हैं क्या है? क्रिया। तो बच्चा हो गया हमारा सब्जेक्ट, और भाग रहे हैं हो गया हमारा वर्ब या क्रिया। ठीक। अब इसमें ये तो नहीं बताया गया बच्चे कहाँ भाग रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं या किसी हॉस्पिटल जा रहे हैं या किसी पार्क जा रहे हैं, तो इसमें कर्म नहीं है। इसमें सिर्फ है हमारा सब्जेक्ट, कर्ता और क्रिया। सिर्फ कर्ता और क्रिया में बात पूरी हो गई, मतलब इसमें कर्म नहीं है। जिसमें कर्म नहीं है वो हो गया अकर्मक, और जो कर्म के साथ है वो हो गया सकर्मक। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे सकर्मक और अकर्मक में अंतर। क्योंकि बहुत लोगों को क्रिया तो पता है कि कोई भी एक्शन वर्ड या कोई भी काम को हम क्रिया कहते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज होते हैं सकर्मक और अकर्मक में। तो आज इस कंफ्यूजन को हम एकदम से दूर कर देंगे। आप आज के बाद से भूलेंगे नहीं कि सकर्मक में और अकर्मक में क्या अंतर है। तो आपके सामने एक उदाहरण दिया हुआ है, लिखा हुआ है रीमा पुस्तक पढ़ रही है। तो इसमें रीमा जो हो गई कर्ता, पढ़ रही हो गई, पढ़ रही हो गया रीमा पुस्तक पढ़ रही है। तो अब इसमें रीमा हो गया सब्जेक्ट या रीमा कर्ता, पढ़ रही है क्रिया, और जो पुस्तक है वो है ऑब्जेक्ट। पुस्तक क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ा जा रहा है? क्या पढ़ा जा रहा है? पुस्तक। क्या पढ़ा जा रहा है? पुस्तक। तो जब हम एक सेंटेंस को हम पढ़ते हैं और उसमें हमें ये पता चलता है, जब हमें क्या सवाल का जवाब मिले, क्या प्रश्न का उत्तर मिले, उसे हम कहेंगे सकर्मक। रीमा ने क्या पढ़ा? पुस्तक। रीमा ने क्या पढ़ा? पुस्तक। लेकिन अगले उदाहरण में हम देख रहे हैं रीमा पढ़ रही है, तो हमें क्या प्रश्न का उत्तर न मिलकर कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है? हमें क्या प्रश्न का उत्तर न मिलकर कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है? वो होता है अकर्मक। जैसे और उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने कह दिया रीमा पुस्तक, जैसे हमने कह दिया जतिन हंस रहा है, तो ये क्या हुआ? पूछेंगे क्या हंस रहा है? नहीं, कौन हंस रहा है? तो जतिन। कौन हंस रहा है? जतिन। तो ये कौन सा हो गया? सकर्मक या अकर्मक? बस सिंपल सा अकर्मक, क्योंकि इसमें कोई कर्म नहीं है।
अब अगला है जैसे मयूरी गुड़िया को सजा रही है, तो मयूरी क्या सजा रही है? गुड़िया सजा रही है। क्या सजा रही है? गुड़िया। तो हमें क्या का जब उत्तर मिलता है तो वो होता है सकर्मक। लेकिन क्या के जगह पे हमें जब कौन का उत्तर मिलता है, सवाल बनता है कौन। सकर्मक में सवाल बनता है क्या और अकर्मक में सवाल बनता है कौन। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि चिड़िया उड़ रही है, या मैंने कहा बच्चे रो रहे हैं, या मैंने कहा कि वो घूम रहे हैं। तो इसमें कोई कर्म नहीं है, तो कर्म नहीं है तो अकर्मक। लेकिन अगर मैंने कहा कि वो निबंध लिख रहा है, तो क्या लिख रहा है? निबंध। क्या लिख रहा है? निबंध। या शीला पिज्जा खा रही है, तो क्या खा रही है? पिज्जा खा रही है। तो जब हमें क्या प्रश्न का उत्तर मिलता है तो वो सकर्मक होता है, मतलब वो कर्म के साथ है। लेकिन जब हमें क्या के जगह पे कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है तो वो होता है अकर्मक, मतलब कर्म के बिना। ठीक है, तो ये अंतर है सकर्मक और अकर्मक में। तो आज हम देखेंगे कि आज हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखा क्रिया क्या है, किसी काम का करना या होना क्रिया है। क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, सकर्मक अकर्मक। सकर्मक जो कर्म के साथ हो, ऑब्जेक्ट के साथ हो। अकर्मक मतलब जो कर्म के साथ नहीं हो, जो कर्म के बिना हो। जिस क्रिया में कर्म नहीं हो वो अकर्मक कहलाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कुछ हेल्प मिली होगी आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।